ग्रैंड मास्टर नीमन हंस मोके प्राग मास्टर शतरंज 2026 के पहले राउंड में टकराने वाले हैं विश्व चैंपियन डी गुकेश से। और यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल में आते हुए और यहाँ पर उनके प्रशंसक जो है वो तैयार हैं और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। और जल्द ही गुकेश यहाँ पर पहुँचते हुए विश्व चैंपियन प्राग मास्टर्स में पहली बार नज़र आएंगे। और मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम किस करंट वर्ल्ड चैंपियन ने प्राग मास्टर शतरंज खेला था, और इसीलिए एक बड़ा मौका बन जाता है। और इस बच्चे की तो फिलहाल किस्मत खुल गई है। मैच कौन जीतेगा, मैच में किसकी किस्मत खुलेगी, ये शायद हमें बाद में पता लगेगा। ये भी आपको पेशेंस रखना होता है। मुकाबले के पहले आपको प्रशंसक कई बार घेर लेते हैं। गुकेश टूर्नामेंट हॉल में एंटर करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर आप जॉर्डन को देख सकते हैं, अलग दूसरे खिलाड़ियों को देख सकते हैं यहाँ पर, और बोर्ड पर पहुँचते हुए गुकेश। और वाकई टेक्नोलॉजी आप देखिए धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है, और खिलाड़ियों के सामने स्क्रीन ठीक वैसे ही लगाई गई है जैसे टाटा स्टील में लगाई गई थी। यहाँ पर बाजी किसी भी मोमेंट में जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। देखते हैं कि क्या यहाँ पर खेल करके गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं, हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। और देखते हैं गुकेश क्या खेल करके शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। कुछ तो भी इंक्रीमेंट ऑर्बिटर को कॉल किया गया, क्या हुआ क्या है दरअसल। कुछ तो भी हुआ है घड़ी को लेकर के। शायद रीसेटिंग कुछ तो भी हुआ था जिसकी वजह से चीज़ें शुरू नहीं हुई थी। और अब यहाँ पर गुकेश ने जो है वो पहली चाल चल के शुरुआत कर दी है। यहाँ पर E4 खेल करके गुकेश ने शुरुआत कर दी है। और नीमन क्या खेल करके जवाब देंगे। नीमन ने खेला है E5 यहाँ पर, तो E4 E5 बोर्ड पर होता हुआ। और गुकेश कंटिन्यू कर रहे हैं नाइट F3 खेलते हुए। नीमन हंस मोके जिन्होंने रीसेंट टाइप की बात करें तो कमाल का प्रोग्रेस दिखाया है अपने क्लासिकल शतरंज में, नाइट C6 यहाँ पर आते हुए। और गुकेश ने खेल दिया है बिशप B5, रूई लोपेज लाइन होती हुई यहाँ पर। वहीं गुकेश की बात करें तो क्लासिकल शतरंज में गुकेश बेजोड़ माने जाते रहे हैं और हमेशा अच्छा ही प्रदर्शन किया, कभी बेहद ख़राब तो नहीं किया। टाटा स्टील उनका बहुत अच्छा नहीं गया था नाइट F6, पर उसके बावजूद भी बहुत ख़राब भी नहीं गया था। और यहाँ पर D3 खेला है गुकेश ने, क्लोज रूई लोपेज यहाँ पर खेलते हुए गुकेश C3 वेरिएशन खेल दिया है। यहाँ पर बिशप C5 यहाँ पर खेला है। नीमन ने बिशप को C5 पर लेकर के आए हैं, और जो स्टैंडर्ड तरीका है एक्चुअली में इस ओपनिंग में वही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हुए। और यहाँ पर मेन लाइन है C3, बट गुकेश ने खेला है बिशप इंटू C6। इंटरेस्टिंग, D इंटू C6 ये जो वेरिएशन है यहाँ पर। अब आप आगे जो है वो जल्द से जल्द आप कैसल करने का प्लान करेंगे, और गुकेश ने कैसल भी कर लिया है इस पोजीशन में। अब तो वाइट का स्ट्रक्चर सॉलिड है। नीमन ने खेला है यहाँ पर नाइट को D7, इंटरेस्टिंग है ये। हालांकि डाटाबेस में अभी भी काफ़ी गेम है। गुकेश ने खेला है नाइट C3, यहाँ पे भी C3 D4 के आइडियाज़ होते हैं, बट उन्होंने खेला है नाइट C3, कैसल कर लिया है नीमन ने यहाँ पर। और यूजली तो आप इसमें एक्चुअली में क्वीन साइड से अटैक करते हैं कई बार इस पोजीशन में, लेकिन A4 किया गुकेश ने यहाँ पर क्वीन साइड से स्पेस लेते हुए। और यहाँ पर या तो आप A5 खेलते हैं या कई बार आप B5 खेलते हैं। रुक E8 खेला है यहाँ पर नीमन ने E5 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। इसका मतलब है कि नाइट कभी ना कभी तो मूव करने वाला है। ओके, नाइट E2। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक और वेरिएशन आता है नाइट D2 और F4 का, क्या गुकेश वो अप्लाई कर सकते हैं इस मुकाबले में। बिशप F8 खेल दिया है यहाँ पर नीमन ने, अपने राजा को ऑलरेडी एक प्रकार से सिक्योर कर दिया है, और C5 का स्क्वायर अपने नाइट के लिए खाली कर लिया है उन्होंने। गुकेश बिशप E3 करके नेचुरल अपना आखिरी जो मोहरा गेम में रह गया था उनका, उसको खेल में लाते हुए माइनर पीसेस में। और फ्यूचर फिर अब हम देख सकते हैं शायद क्वीन D2 और मे बी नाइट E2, नाइट C4, F4, कुछ इस तरह के आइडियाज़। A5 कर दिया है नीमन ने यहाँ पर क्वीन साइड से थोड़ा स्पेस लेते हुए, जो कि महत्वपूर्ण है। और गुकेश ने खेला है नाइट यहाँ पर D2 वेरिएशन, और यहाँ पर जो मेन लाइंस में से एक है C5, और यहाँ पर नीमन ने खेला है B6। इंटरेस्टिंग, और ये एक नॉवेल्टी है, इससे पहले ये लाइन नहीं खेली गई, मतलब वो बिशप को इधर से खिलाना चाह रहे हैं।
और किंग H1 खेल दिया गुकेश ने यहाँ पर। नीमन के पास 1 घंटा 15 मिनट है और गुकेश के पास जो है यहाँ पर 1 घंटा 4 मिनट है और नीमन ने खेला है नाइट C5। काफ़ी सोच के खेला है, 17 मिनट लिया है उन्होंने यहाँ पर। और क्या आइडिया हो सकता है नाइट C5 का। और हालांकि नाइट C5 एक ऐसा लोकेशन है। ओ, गुकेश ने F4 किया इमीडिएटली। और जो हम डिस्कस, और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, वो नाइट इंटू D3, ये सेक्रीफाइस दिया गया है यहाँ पर। 2 पॉन तो इमीडिएटली मिल जाएंगे। C इंटू D3, क्वीन इंटू D3, E3 पर बिशप हैंगिंग है, बिशप A6 आ रहा है। क्या नीमन हंस मोके ने अपनी तैयारी को गुकेश के सामने रखा है। गुकेश जिनके पास 1 घंटा 2 मिनट है, यहाँ पर कुछ अच्छे डिफेंस करने होंगे क्योंकि तीसरा पॉन भी मर सकता है। गुकेश ने खेला है बिशप G1 और नीमन ने ये सेक्रीफाइस दिया है। उनके पास डबल बिशप का पेयर होगा और वाइट के पीसेस थोड़ा सा ट्रबल तो करेंगे अभी। बिशप A6 यहाँ पर देखिए, इस पर हमला है, ये भी मर रहा है। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर कैसे इस पोजीशन को संभालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्रीफाइस यहाँ पर नीमन हंस के द्वारा। और गुकेश ने खेल दिया है नाइट C1। इंटरेस्टिंग है, पहले तो क्वीन पर अटैक है तो आपको क्वीन हटना होगा। देखते हैं कि नीमन क्वीन को लेके कहाँ पे जाते हैं। हालांकि जो स्थिति है उसमें आप सीधे D7 पे भी जा सकते हैं। क्वीन D7, अभी ज़रूरत पड़ने में दूसरा रुक जो है वो पीछे से आ रहा है और गुकेश का फिलहाल ये रुक मर रहा है, तो कहाँ रखेंगे, F2 F3। देखते हैं कि गुकेश क्या चलते हैं यहाँ पर। ओह, गुकेश ने शानदार चाल चली है, नाइट B1। फ़ायदा उठाया कि ये क्वीन हैंगिंग है और शायद वो जानते हैं कि इस पोजीशन में अल्टीमेटली हैं तो वो पीस अप। अगर एक्सचेंजेस होते जाएं, एक ही तरीका है इस तरह की पोजीशन में कि वाइट एक्सचेंज करते जाए अपने पीसेस को, अपने मोहरों को, और आप एंड गेम में बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन ये तब है जब सामने वाला खिलाड़ी आपके साथ एक्सचेंज के लिए सहमत हो। और मुझे लगता है प्यादों की काफ़ी चिंता रहेगी इस मैच में। क्वीन इंटू D7, रुक इंटू D7, क्योंकि इतने पॉन आपके जब जाते हैं, अभी तो रुक बचाना है, अब क्वीन तो एक्सचेंज हो गया, अभी भी रुक अंडर अटैक है। और रुक F3। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रुक अंदर आएगा तो नाइट C3 आ रहा है और उसके बाद नाइट B3 आ रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रुक अंदर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, ये ठीक है। और यहाँ पर पॉन इंटू F4 मार दिया है। यहाँ पर रुक इंटू F4 खेल सकते हैं गुकेश, बट काफ़ी अटैक आने की संभावना है ब्लैक की तरफ से। बिशप B4 आ रहा है। ओह, गुकेश ने पॉन नहीं मारा, उन्होंने खेला नाइट C3। इंजन को तो ये चाल पसंद नहीं आ रही है और अकॉर्डिंग टू इंजन G5 अगर आता है पोजीशन में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉन बहुत ज़्यादा हैं। 3 पॉन अप हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर नीमन हंस के। आओ, यहाँ पर खेला बिशप D6 और क्या नाइट D3 आएगा अभी, नाइट D3, क्योंकि एक मौका मिला है, रुक को ढका है बिशप से, तो एक जल्दी से क्या ये मोहरा गेम में आ सकता है। गुकेश ने नाइट D3 खेल दिया है ऑलरेडी और ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंजन की माने तो ब्लैक बेटर सिचुएशन में है। H5 खेला है उन्होंने यहाँ पर, सॉरी G5 खेला है यहाँ पर नीमन ने। और यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है नाइट को F2, G4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए एक तरह से। ओके, यहाँ पर आते हुए H5 और पॉन का पूरा तूफान ला रहे हैं यहाँ पर नीमन हंस मोके। ये रुक बिल्कुल गेम में नहीं है अभी भी और रुक H3 खेल के पॉन पर अटैक किया है। यहाँ पर H4 खेला है, बेटर था शायद वो पॉन दे देना, लेकिन पॉन ऐसे कोई नहीं देता। यहाँ पर H3 H4 आ चुका है, नाइट G4 यहाँ पर आते हुए गुकेश। देखने वाली बात होगी कि इन फ्यूचर कभी बिशप अगर लौट के आया तो ये लाइट घर पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिशप E7, यहाँ पर बिशप को हटाया है क्योंकि वैसे भी E5 का थ्रेट आ रहा था और नाइट F6 का थ्रेट आ रहा था, तो वो ज़रूरी था। गुकेश ने G3 ब्रेक दे दिया है। इस पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ लेंगे तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान गुकेश के लिए हो सकता है। यहाँ पर मार दिया है नीमन ने, पॉन इंटू G3, डेफिनेटली पॉन इंटू G3 आएगा। यस, पॉन इंटू G3 आ चुका है बोर्ड पर। और देखते हैं कि नीमन कैसे कंटिन्यू करते हैं। रुक D3 पिन किया है, यहाँ पर पिन किया है यहाँ पर उन्होंने। और
गुकेश ने खेला है नाइट E5 और चैलेंज किया है यहाँ पर इस हाथी को। क्या यहाँ पर रुक इंटू G3 खेल सकते हैं? रुक इंटू G3, बट वो बिल्कुल इक्वल तो हो जाएगा, कम से कम खतरा टल जाएगा यहाँ पर गुकेश के ऊपर जो इतना ज़्यादा पॉन स्टॉर्म आ रहा है। हालांकि उनका पॉन स्ट्रक्चर पूरा फैला हुआ है थोड़ा सा, और ख़तरे में तो रहेगा। कमाल का खेल यहाँ पर बहुत परेशान करके रखा है फिलहाल गुकेश को, विश्व चैंपियन को नीमन हंस ने। लेकिन गुकेश ने भी सरप्राइज़ के बाद अगर हम देखें तो पोजीशन को बहुत शानदार तरीके से हैंडल किया है, और नीमन को कोई ऐसा मौका नहीं दिया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त जो है वो मिल जाए। डेफिनेटली कई मौके पर इंजन ब्लैक को फेवरेबल बताता है, लेकिन बोर्ड पर खेलना बिल्कुल आसान नहीं होता है यहाँ पर। तो नीमन ने काफ़ी सोचने के बाद रुक इंटू C3 मार दिया है। वो ऑलरेडी पीच डाउन, अब यहाँ पर एक्सचेंज देते हुए पॉन इंटू C3, बिशप C8। ओ माय गॉड, क्या डेंजरस पोजीशन है ये। किंग G2 खेला है गुकेश ने। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये पीछे आने की कोशिश करते तो H इंटू G3, एंड देन अगर आप ऐसा कुछ खेलने की कोशिश करोगे तो बिशप D6। ये बहुत, ओ माय गॉड, पूरा यहाँ पर एक रुक डाउन खेलने के लिए तैयार थे नीमन हंस, और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। खैर बिशप D6, नाइट C6 मार दिया गुकेश ने यहाँ पर, और अभी तो मुझे लग रहा है कि बिशप इंटू मारेंगे, नहीं, पहले उन्होंने रुक इंटू E4 मारा है। करंट पोजीशन में नीमन हंस पूरा रुक डाउन है। बिशप D4, गुकेश एक्सचेंज के लिए तैयार, और ये शायद फोर्स कर रहे हैं कि बिशप H3 भी मारिए। अब आप मारिए, बिशप H3 मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर वाइट सडनली बेटर हो सकता है। बिशप इंटू H3, किंग इंटू H3, और देखते हैं कि नीमन यहाँ पर क्या खेलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो अभी भी एक एडवांटेज है, एक ये है G4, पीछे आना पड़ा, और आप देखेंगे यहाँ पर पीछे ही यहीं पे ही आना पड़ेगा, और कोई चाल है नहीं यहाँ पर। यस, किंग H2 एंड देन H3, मतलब आप किंग तो टाइट डाउन हो ही जाएगा। यहाँ पर हमेशा पास्ट पॉन का क्वीन बनने का खतरा रहेगा। बिशप इंटू D4 मारा है पहले उन्होंने। यहाँ पर पॉन इंटू D4 एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है गुकेश की तरफ से। गुकेश ने नाइट इंटू D4 मारा है, एंड देखते हैं कि नीमन यहाँ पर क्या खेलते हैं। नीमन ने खेल दिया है H3, और नीमन हंस पीस डाउन है, लेकिन आप देख सकते हैं उनके पास 6 पॉन है, 3 पॉन अप हैं, और गुकेश के ये पॉन अलग अलग जो हैं ये एक अलग मुसीबत है। रुक A2 खेला है गुकेश ने, बट एक बार आप फिर से तारीफ़ करूँगा, इस तरह की पोजीशन में अगर आपकी तैयारी नहीं हो तो आपसे गलती हो जाना स्वाभाविक है। गुकेश ने शानदार खेल दिखाया है अभी तक। यहाँ पर रुक D2, किंग E7, नाइट यहाँ पर B5 पर आ चुका है गुकेश का, और गुकेश ने मैनेज रखा है पोजीशन को अभी तक। देखना ये है, अभी तो A4 का पॉन मर सकता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हालांकि नाइट इंटू C7 मर रहा है, और वही एक रीज़न है कि वो A4 का पॉन दे रहे हैं। रुक C4 खेला है यहाँ पर नीमन ने पहले। गुकेश ने खेला है रुक E2। यहाँ पर 40 चालों को पूरा करने का दबाव है गुकेश के पास। 1 मिनट का समय बचा हुआ है, और उनको अभी भी 3 चालें चलनी है। यहाँ पर किंग को खेल दिया है यहाँ पर D7 पर नीमन ने, और गुकेश के लिए चुनौतियाँ हैं क्योंकि 40 चाल सबसे पहले कंप्लीट करनी है उन्होंने। यहाँ पर उनके पास समय घटता हुआ, रुक F2, 26 सेकंड बचे थे जब ये चाल आई। F7 के पॉन पर अटैक है, वो बोल रहे हैं आप A4 मारिए, मैं 2 पॉन लेता हूँ, ये और ये। यहाँ पर A4, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही रुक ऊपर जाएगा, ड्रॉ तो ब्लैक के हाथ में है, वो परपेचुअल देके कभी भी ड्रॉ कर सकता है। रुक F7 चेक, किंग यहाँ पर आते हुए C6 पर, और 40 चालें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब गुकेश के पास सोचने का मौका है, और वो सोच के जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल वो सोच करके जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर नाइट A7 चेक आता हुआ। गुकेश के सामने चुनौती ये है कि उनको ये पॉन स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करना होगा। तो पहला ही गेम काफ़ी चुनौतियाँ लेकर के आया है विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए। किंग D5 यहाँ पर आता हुआ, और क्या रुक इंटू C7 मारेंगे? मारना तो पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ ये पॉन डेंजरस होते जाएंगे। यस, रुक इंटू C6 यहाँ पर आता हुआ,
और अब मुझे लगता है कि किंग पर अटैक करना शुरू करना पड़ेगा नीमन हन को। उनकी आइडिया ये होगा कि ये पॉन मार लिया जाए, किंग को पास लाके मेटिंग थ्रेड्स लगाए जाएं। रुके टू चेक पहले तो किंग H1 ओनली मूव। यहाँ पर रुक G2 जाके आप G3 वाला पॉन भी मार सकते हैं। यस, रुक G2 आते हुए यहाँ पर ये दो पॉन अलग परेशानी ले सकते हैं। गुकेश को बहुत संभल के खेलना होगा, यहाँ पर एक्यूरेट खेलना होगा। नाइट C8 गए हैं, B6 के पॉन पर हमला किया है उन्होंने। अगर आप B5 वगैरह बढ़ते हैं तो C4 आ रहा है एक्चुअली में, और उसके बाद नाइट B6 से पॉन रिकवर हो जाएगा। तो ये गुकेश ने बढ़िया थ्रेट खेला है। यहाँ पर नाइट C8, नीमन मेट करने की तरफ जाते हुए किंग E4। राजा की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ मूवों का वक्त तो है। यहाँ पर नाइट D6 चेक दिया है। यहाँ पर गुकेश ने पहले पॉन मारने नहीं गए हैं, पहले उन्होंने बोला कि इनको ठीक करते हैं थोड़ा सा। किंग को शायद F5 लाने की तैयारी है G3 को बचाने के लिए। नीमन ने खेल दिया किंग D3। वाह, ये खेल डेंजरस होता हुआ अभी तो। गुकेश ने खेला है C4। आइडिया क्या है? C5 करके पॉन ब्रेक करना। देखिए, ये जैसे ही पॉन हट गए तो फिर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है यहाँ पर वाइट को, क्योंकि किंग रुक जो है वो देने लगेगा चेक, और नाइट तैयार रहेगा सेक्रीफाइस करने के लिए। और किंग D4, बट समय गुकेश के पास, दोनों के पास 10-10 मिनट है, बट दबाव में गुकेश ही रहेंगे इस तरह की पोजीशन में। नीमन को पता है वो हार नहीं सकते बाजी। ओके, यहाँ पर रुक C6 आता हुआ, और B6 के पॉन पर हमला करने की पूरी तैयारी। वो दोनों पॉन जैसे ही जाएंगे गुकेश का टेंशन जो है बोर्ड से चला जाएगा। A4 खेल दिया है यहाँ पर, A4 यहाँ पर खेल दिया है नीमन ने, और गुकेश ने रुक इनटू B6 फाइनली मार लिया है। और जैसे ही A4 अभी भी डेंजरस है, बट ओके, आपके पास नाइट है, और ये नीमन को डिसाइड करना है कि वो इस गेम में, क्योंकि ये पॉन भी डेंजरस हो सकता है, ये पॉन चाहिए नीमन को भी, अदरवाइज उन्होंने खेला A3। मुझे लग रहा है वो बोल रहे हैं कि पॉन शायद लेना चाहते हैं C4 का। गुकेश ने खेला नाइट B5, और एक्चुअली शायद नाइट को डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप दूर जाओ तो मैं आखिरी ट्राई करूं शायद चेकमेट के लिए। किंग E5 और नाइट A3 आ सकता है यहाँ पर। यस, नाइट A3 गुकेश ने मार दिया, तो वो टेंशन खत्म हुआ। रुक इनटू G3। अब ये मैच ड्रॉ करने के लिए घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो पॉइंट डेंजरस हैं। और गुकेश ने खेला है नाइट B5। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में गुकेश के पास एक बार फिर से 1 मिनट बचा हुआ है कि कहाँ पर रखेंगे आप अपने घोड़े को, कहाँ से गेम में लाएंगे। नीमन ने खेला रुक D3, प्लान पॉन G3 और चेकमेट का थ्रेट लगाना। देखते हैं कि गुकेश क्या खेलते हैं यहाँ पर। गुकेश ने खेला है रुक को A6 पर, और जब चाल चली तो सिर्फ 20 सेकंड बचे थे यहाँ पर। दबाव में यहाँ पर विश्व चैंपियन डी गुकेश, पहला ही मुकाबला है प्राग मास्टर्स का, हारना नहीं चाहेंगे। रुक से चेक, किंग H2, हारना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये रुक गया तो ये भी पॉइंट डेंजरस हो सकता है, तो इतना भी आसान नहीं है नीमन के लिए। लगातार चेक देते हुए फिलहाल तो, और हालांकि ये जो लगातार चेक है वो थोड़ी मदद तो करेगी। किंग H1 और उसके बाद आएगा G3, चेकमेट का थ्रेट। यस, किंग H1 डेंजरस पोजीशन है, बिल्कुल डेंजरस पोजीशन है। आपके पीसेस यहाँ पर इस तरफ पड़े हुए हैं यहाँ पर, और राजा थोड़ा सा अकेला हो सकता है। G3 चेकमेट का थ्रेट, गुकेश रुके 1 आ गए हैं यहाँ पर। G2 नॉर्मल है, H2 नॉर्मल है। देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर नीमन। उन्होंने खेल दिया H2 यहाँ पर, तो अगर कभी राजा इधर आ जाए तो गेम खत्म हो जाएगा। गुकेश ने अपना पॉन बढ़ना शुरू कर दिया C5। गुकेश जानते हैं कि ये पोजीशन में पॉन C7 पहुंच गया तो भी जो है खेल बच जाएगा, इवन डेंजरस हो सकता है। किंग को F4, मेट लगाने की पूरी तैयारी नीमन के द्वारा। गुकेश ने जो C5 बढ़ा है उसका एक फ़ायदा यह है कि नाइट D6 से लौट सकता है। नाइट D6 बहुत डेंजरस पोजीशन है, ऐसी डेंजरस पोजीशन है कि पॉन से मेट हो सकती है, बट फिलहाल पोजीशन को संभाल के रखा है गुकेश ने, कोई बड़ी गलती की नहीं है। रुक C2 खेला है यहाँ पर नीमन ने, C वाले पॉन पर अटैक करते हुए, और गुकेश ने C6 खेल दिया है। वो बोल रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, ये पॉन आप ले लीजिए जनाब, लेकिन मेरे राजा को थोड़ा आज़ाद कीजिए, सांस लेने का मौका दीजिए।
उन्होंने खेला है किंग E5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि अगर रुक इन टू मारते तो रुक F1 चेक आके पहले किंग को दूर किया जाता। खैर किंग E5, गुकेश ने खेला है नाइट से चेक किंग के ऊपर, और अब शायद नाइट घूम के आने के लिए तैयार है गेम में, ज़रूरत पड़ेगी तो। किंग यहाँ पर आते हुए F5, मे बी C7, एक बार रुक को दूर तो भेजना ही पड़ेगा, और उसके बाद सावधान रहना होगा। सी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये और ये थ्रेट हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहना होगा। C7 के लिए आई थिंक मारना ही पड़ेगा यहाँ पर नीमन हंस को अब, और कहना होगा गुकेश ने बढ़िया डिफेंस किया है इस पोजीशन को। तो नीमन ने भी शानदार चालें खेली हैं पूरे मुकाबले में, हमेशा जीतने के माइंडसेट से उन्होंने मुकाबला खेला है, और गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर किंग G2, और शायद अब यह मैच ड्रॉ होने की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि रुक इंटू F7, किंग इंटू G3, और अब आप देख सकते हो गुकेश ने बोला कि आप ये घोड़ा ले लीजिए। यस, रुक इंटू F7, और यहाँ पर आएगा किंग इंटू G3, और फिर ये पॉन भी जो है वो बोर्ड पर हम देख सकते हैं कि वो मर जाएगा एक्चुअली में। और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत फाइनली, और बहुत ही एक जोरदार मुकाबला देखने के लिए मिला। जिस तरह से नीमन हंस ने नाइट इंटू D3 सेक्रीफाइस मारा, ओपनिंग की अगर हम बात करें, वो कमाल का सेक्रीफाइस था जो कि शायद गुकेश ने नहीं देखा था। जिस तरह से नाइट C5 पर लेके आया, नाइट D3 मारा, और उसके बाद पूरे गेम में गुकेश को डिफेंड करना पड़ा, वहीं नीमन को भी सटीक चालें ढूंढनी पड़ी। हम कहेंगे कि परिणाम जरूर ड्रॉ हुआ, लेकिन एक जोरदार मुकाबला खेला गया है प्राग मास्टर शतरंज के पहले ही राउंड में। Lucas, can I take a photo? Thank you. One photo. Thank you.